हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित फॉरेंसिक एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एथिकल हैकिंग के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, इसमें हैकर्स कौन होता है, हैकर्स कितने तरह का होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, एथिकल हैकर्स को कौन कौन सा स्किल्स आना चाहिए, फिर से एथिकल हैकिंग नेसेसरी क्यों है। तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैकिंग। आखिर हैकिंग होता क्या है। हम लोग बहुत सुनते हैं कि कुछ वेबसाइट हैक हो गया, किसी का डेटा हैक हो गया, हैकर ने कुछ गलत कर दिया। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हैकिंग होता क्या है। तो हैकिंग to find out the weaknesses into the system network and to create exploit with the using of a scripting language for gaining access of that particular system or network। कंप्यूटर सिक्योरिटी के फील्ड में हैकिंग का मतलब सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना और सिस्टम रिसोर्सेज तक अनऑथोराइज्ड और इनअप्रोप्रिएट एक्सेस लेने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स से समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। जो भी हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल्स होता है, कोई भी हमारा सिस्टम, नेटवर्क या फिर आप कह सकते हो सर्वर, इन सब में अगर वल्नरेबिलिटीज़ है, मतलब खामियां या फिर सिक्योरिटी फ्लो कमजोरियां, तो उन्हें क्या करता है, ये हैकर यूज़ करके उसका एक्सेस ले लेता है अनऑथोराइज्ड वे में, उसके पास कोई परमिशन नहीं होता। इसी को हम हैकिंग कहते हैं। और नेटवर्क हैकिंग टेक्निक में वायरस और वर्म्स बनाना, डॉस अटैक करना। डॉस अटैक करने से हमारा सिस्टम सर्वर डाउन हो जाता है, पर ज़्यादा अगर पैकेट उस पर आता है तो वो क्रैश भी हो जाता है। ट्रोजन या बैकडोर का यूज़ करके डिवाइस के लिए अनऑथोराइज्ड रिमोट एक्सेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, बॉटनेट बनाना, फिशिंग और पासवर्ड क्रैकिंग, ये सब शामिल है। ये सब हैकिंग में आता है। हैकिंग के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और सर्विसेज की चोरी करना, इंटेलेक्चुअल चैलेंज, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट, नॉलेज, फाइनेंशियल गेन, प्रेस्टीज, पावर, पीयर रिकॉग्निशन, ये सब हो सकता है। हैकिंग का बस यही मकसद होता है और इसके अलावा कोई अदर रीजन भी हो सकता है। तो ये थी हैकिंग। अब हैकिंग करने के लिए दो मेन चीज़ होता है, जो मेन ज़रूरत है वो है एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT। वल्नरेबिलिटी का मतलब खामियां, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर पर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ है, उसे हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। और ये करने के लिए क्या होता है, किसी भी सिस्टम नेटवर्क में हम उसका वीकनेस पता करते हैं, उसी को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। सबसे पहले तो हमारे पास अगर कोई सिस्टम, नेटवर्क या सर्वर कुछ भी है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ तो पहले वीकनेस पता करेंगे कि सिक्योरिटी फ्लॉ क्या है, कहाँ से हम उसके अंदर हम एक्सेस हम ले सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में यही होता है, सिस्टम और नेटवर्क में वीकनेसेस का पता करना, दैट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। दूसरा पार्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में होता है क्या है, जब हमें वीकनेस मिल गया तो उसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ता है, स्क्रिप्ट्स मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, HTML, CSS, XSS, बहुत सारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बहुत सारा स्क्रिप्ट है, पाइथन का भी होता है इसमें। ये सारा कुछ यूज करके हम उस सिस्टम और नेटवर्क का एक्सेस जो है वो गेन करते हैं, प्राप्त होता है। उसके बाद यही होल प्रोसेस को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और ये दोनों प्रोसेस मिलके बनता है हैकिंग।
हैकिंग में बस यही दो चीज़ यूज होता है, और यही दोनों वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही यूज होता है इसमें, बग बाउंटी में, फिर से नेटवर्क पेन टेस्टर, वेब पेन टेस्टर, ये जितना भी आप पेन टेस्टर ये जॉब प्रोफाइल सुनते हो ना, ये सब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब हाउ हैकर्स गेट द एक्सेस। एक्सेस दो तरीके से हैकर्स को मिलता है, या तो वो ऑथोराइज्ड वे में या फिर अनऑथोराइज्ड वे में। ऑथोराइज्ड वे में परफॉर्म हैकिंग विद द परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑनर। ऑर्गेनाइजेशन या ऑनर जो होता है उसके परमिशन मिलता है, उसके बाद वो हैकिंग परफॉर्म करता है, जैसे वाइट हैट हैकर्स होता है, इसे परमिशन मिलता है, फिर ये हैकिंग परफॉर्म करता है। लेकिन अनऑथोराइज्ड वे में क्या है, परफॉर्म हैकिंग विदाउट परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑनर। ऑर्गेनाइजेशन और ऑनर के बिना परमिशन के ही हैकिंग परफॉर्म करता है, और इसके अंदर आता है वो ब्लैक हैट हैकर्स, जो हमेशा गलत काम ही करता है। हैकर कौन है, हु इज़ हैकर? हम लोग बहुत बार सुनते हैं हैकर्स, तो हैकर है कौन? हैकर an intelligent individual with excellent computer skills who can create and explore computer software and hardware। एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल वाला एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्रिएट भी कर सकता है और उसे एक्सप्लोर भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, फॉर सम हैकर्स हैकिंग इज हॉबी टू सी हाउ मैनी कंप्यूटर और नेटवर्क्स दे कैन कॉम्प्रोमाइज। कुछ हैकर्स के लिए हैकिंग हॉबी होता है, यह देखने के लिए कि वे कितने कंप्यूटर और नेटवर्क से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज मतलब कितना नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, एक्सेस गेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, सम हैकर्स इंटेंशंस कैन आइदर टू बी गेन नॉलेज और प्रूव टू डू इलीगल थिंग्स। कुछ हैकर्स का इंटेंशन या तो नॉलेज गेन करने के लिए हो सकता है या फिर कुछ इलीगल काम करने के लिए हो सकता है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नॉलेज गेन करेगा वो अच्छा काम करेगा, नहीं तो इलीगल काम करेगा वो ब्लैक हैट की तरह। इसके बाद है, सम हैकर्स विथ मैलिशियस इंटेंट सच एज टू स्टील बिजनेस डेटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ईमेल पासवर्ड्स एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कुछ हैकर्स का मैलिशियस इंटेंशन होता है, जो बिजनेस डेटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ईमेल का पासवर्ड और कई सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, वो उसे चोरी करना और फिर उसे वो गलत तरीके से कहीं भी इस्तेमाल करता है। तो ये होता है हैकर। हैकर का समझ में आ गया होगा कि हैकर क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ हैकर। टाइप्स ऑफ हैकर में ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट, सुसाइड हैकर, स्क्रिप्ट किडीज, साइबर टेररिस्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर और हैक्टिविस्ट। ये इतने तरह का हैकर्स होते हैं, इसमें कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। देखते हैं, ब्लैक हैट्स नाम से ही ये गलत ही करता है। Individual with extraordinary computing skills, they resort to malicious or destructive activities and are also known as क्रैकर्स। ये वो इंडिविजुअल होते हैं जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल होता है, ये मैलिशियस और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं, और ब्लैक हैट हैकर्स को ही क्रैकर्स भी कहते हैं। ये हमेशा गलत काम ही करता है, कुछ अच्छा नहीं करता ये ब्लैक हैट हैकर्स। जितने भी गलत काम आप सुनते हो ना कि उसका डेटा लीक हो गया, उस पॉलिटिशियन का डेटा वो इंटरनेट पे शेयर कर दिया, तो ये यही लोग करते हैं। नेक्स्ट है वाइट हैट्स। इंडिविजुअल हु यूज देयर प्रोफेस्ड हैकिंग स्किल फॉर डिफेंसिव पर्पसेज एंड आर आल्सो नोन एज सिक्योरिटी एनालिस्ट। दे हैव परमिशन फ्रॉम द सिस्टम ऑनर। वाइट हैट हैकर्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो डिफेंसिव पर्पसेज के लिए अपने प्रोफेशनल और
प्रोफेशनल हैकिंग स्किल का यूज़ करते हैं उन्हें सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उनके पास सिस्टम के ऑनर का परमिशन भी होता है, जिससे वो उसका एक्सेस लेकर फिर उसका सारा सिक्योरिटी असेसमेंट होता है वो चेक करते हैं, फिर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ग्रे हैट, इंडिविजुअल हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली एट वेरियस टाइम्स। ऐसे इंडिविजुअल जो अलग अलग समय पर ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दोनों तरह से काम करते हैं, के अंदर दोनों होता है, वो ब्लैक हैट वाला भी स्किल्स होता है और वाइट हैट वाला भी, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसा सिचुएशन रहा उस तरीके से। नेक्स्ट है सुसाइड हैकर्स, इंडिविजुअल हु एम टू ब्रिंग डाउन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ काउज फॉर अ काउज and are not worried about facing jail terms or any other kind of punishment. सुसाइड हैकर्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कोई एक कारण के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे लाने का टारगेट रखते हैं और उन्हें जेल की सज़ा या किसी अन्य प्रकार की सज़ा का सामना करने के बारे में सोचते भी नहीं है वो, बस उन्हें करना है, मतलब करना है वो, चाहे एक बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कारण है, अगर उसे वो लेट डाउन करना चाहता है, उसका वही टारगेट होता है, तो वो ये सब नहीं सोचता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा या फिर पनिशमेंट होगा या कुछ भी, उसे करना है, मतलब करना है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट किडीज, एन अनस्किल्ड हैकर्स हु compromises a system by running script tools and software that were developed by real hackers. स्क्रिप्ट किडीज यह एक अनस्किल्ड हैकर्स होता है जो रियल हैकर द्वारा बनाया गया स्क्रिप्ट टूल और सॉफ्टवेयर चलाकर सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सिस्टम का एक्सेस गेन करता है। और स्क्रिप्ट किडीज को हैकिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, ये किसी सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, कोई और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे ब्लॉग्स, फोरम्स, ये सब देख करके वो सीखते हैं और फिर वो एज इट इज़ वही टूल्स, वही सारा कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वैसे ही यूज करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, अब वो करते जाते हैं और वो होता क्या है रिजल्ट, तो लास्ट में जो भी ट्राई करते हैं या तो वो सक्सेस हो जाता है या वो फेलियर हो जाता है, लेकिन इन्हें नॉलेज कुछ भी नहीं होता है हैकिंग का। ये होती है स्क्रिप्ट की, जो बना बनाया यूज कर ले, खुद कुछ ना मतलब बना पाए ना कर पाए। Next is cyber terrorist, individual with wide range of skills who are motivated by religious or political beliefs to create fear through the large scale disruption of computer networks. Next is state sponsored hackers, individual employed by government to penetrate and gain top secret information from and do damage to the information system of other governments. ये गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय इंडिविजुअल होता है जो अदर गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में पेनिट्रेट करके उनका जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है उसे यह गेन करता है और उसे डैमेज पहुंचाने के लिए भी पहुंचाने का भी काम करता है, इसलिए इस इंडिविजुअल को गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ही इसे रखता है। नेक्स्ट है हैक्टिविस्ट, इंडिविजुअल हु प्रोमोट अ पॉलिटिकल एजेंडा बाय हैकिंग स्पेशली बाय डिफेसिंग और डिसेबलिंग वेबसाइट्स। ऐसे इंडिविजुअल जो हैकिंग द्वारा पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करता है, विशेष रूप से वेबसाइट्स को डिफेसिंग और डिसेबलिंग करने का काम करता है। डिफेसिंग और डिसेबलिंग मतलब जैसे कोई वेबसाइट है, अब उस पर क्या करता है ये हैक्टिविस्ट, वेबसाइट का कंटेंट ना दिखा करके वो खुद का एक कस्टमाइज मैसेज उस पर छोड़ देते हैं कि जब भी कोई भी पब्लिक अगर उस वेबसाइट पे जाता है ना तो उस वेबसाइट का कंटेंट नहीं देखता है, वो उनका कस्टमाइज मैसेज शो करता है जो एक्टिविस्ट उस पर पब्लिश करते हैं। अब जैसे शायद इंडिया में BHU का एक वेबसाइट हैक हो गया था एक बार, तो उसके वेबसाइट पे BHU से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखा रहा था, जब भी पब्लिक उस पर क्लिक करता था वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे एक्टिविस्ट जो मैसेज छोड़ा हुआ था वो दिखाता था।
शायद मैसेज था कुछ हैप्पी बर्थडे, किसी लड़की का नाम था। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा सही से। तो ये था एक्टिविस्ट। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। Ethical hacking involves the use of hacking tools, tricks, and techniques to identify vulnerabilities and ensure system security. Ethical hacking में vulnerabilities मतलब खामियां या फिर कमजोरी, vulnerabilities को आइडेंटिफाई करना और सिस्टम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हैकिंग टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज, ये सब शामिल है एथिकल हैकिंग में। किसी भी सिस्टम को सिक्योर बनाने का काम करता है। It focuses on simulating the techniques used by attackers to verify the existence of exploitable vulnerabilities in a system's security. यह सिस्टम की सिक्योरिटी एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटीज के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए अटैकर द्वारा उपयोग की जाने वाला टेक्निक का सिमुलेटिंग मतलब अनुकरण करने पर फोकस्ड है। जो वो टेक्निक यूज करता है ना अटैकर्स या फिर हैकर्स, तो ये उसे भी फॉलो करते हैं कि उसका जो टेक्निक है वो किस तरीके का है, वो कौन सा वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइटेबल यूज करता है उसका। तो उनसे भी ये कुछ आइडिया लेते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा अटैक ना हो, वो ऐसा सिक्योरिटी मेजर्स बनाते हैं। फिर एथिकल हैकर्स परफॉर्म सिक्योरिटी असेसमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विद द परमिशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। एथिकल हैकर संबंधित जो भी अथॉरिटीज़ की परमिशन, अथॉरिटीज़ है उसकी परमिशन से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं। सिक्योरिटी असेसमेंट मतलब जितने भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी नेटवर्क सर्वर या फिर सिस्टम में जो सिक्योरिटी होता है उसका असेसमेंट करना, आकलन करना कि उसमें क्या गड़बड़ी है नहीं है, सारा कुछ एनालाइज करते हैं वो। उसके बाद वो फिर सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करो, इस तरीके का सिक्योरिटी यूज करो। ये होता है सिक्योरिटी असेसमेंट। तो एथिकल हैकिंग ये था। अब है स्किल्स। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो या फिर कोई है तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में आता है in-depth knowledge of major operating environments such as Windows, Unix, Linux, Macintosh। और सबसे बेस्ट एथिकल हैकिंग में यूज होता है लिनक्स, बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत अच्छा भी है चलाने में। मैं खुद यूज किया हूँ इसे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें क्या है, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मसिनतोस, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग कंसेप्ट, टेक्नोलॉजीज एंड रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें आपको हैकिंग से पहले आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट स्टेप है वही नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग सीखने के लिए आप सिस्को का भी कोर्स कर सकते हो, CCNA करके आता है। वैसे टेक्नोलॉजीज जो भी डे बाय डे टेक्नोलॉजीज आ रहा है उससे अपडेटेड रहना। उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा सिक्योरिटी फीचर्स क्या यूज हो रहा है, कौन सा सिक्योरिटी फीचर्स न्यू है जो लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ अपडेटेड रहना पड़ता है। एंड रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उस सब से संबंधित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से हार्डवेयर यूज होता है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है हाई टेक्निकल नॉलेज फॉर लॉन्चिंग सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। जो भी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होता है ना उसे लॉन्च करने के लिए हाई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। जो भी उस अटैक में जितने भी प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है वो सारा कुछ आपको आना चाहिए अच्छे से, वो भी। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट अडेप्ट एट टेक्निकल डोमेन। टेक्निकल डोमेन पर आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। कंप्यूटर एक्सपर्ट मतलब अगर सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंप्यूटर के साथ आपको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से खेलना आना चाहिए। इसके बाद है नॉलेजेबल अबाउट सिक्योरिटी एरियाज एंड रिलेटेड इशूज़।
जो भी सिक्योरिटी एरियाज है या फिर रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसे कैसे फिक्स किया जा सके, उसे कैसे प्रोटेक्ट करे हैकर्स से, अटैकर्स से, तो इसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो ये था कुछ टेक्निकल स्किल्स। अब देखते हैं हम नॉन टेक्निकल स्किल्स क्या होना चाहिए एक एथिकल हैकर में। द एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज क्विकली। आपको अच्छे से कोई भी अगर टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसे क्विकली और जल्दी से सीखने की और उसे अडॉप्ट करने की एबिलिटी होना चाहिए आप में। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना चाहिए, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल और रिटन दोनों ही। इसके बाद है कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा। और ये तो ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पॉलिसी, ये तो आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ये आपको कमिटेड होना पड़ेगा। एंड अवेयरनेस ऑफ लोकल स्टैंडर्ड एंड लॉ। जो लोकल मानक है, जो स्टैंडर्ड है और लॉ, उसके लिए आपको अवेयर भी होना पड़ेगा। तो ये था एथिकल हैकर्स का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स, क्या क्या एथिकल हैकर में होना चाहिए। अब वाई एथिकल हैकिंग इज़ नेसेसरी। सही बात है, एथिकल हैकिंग नेसेसरी क्यों है, आखिर क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरत है। एथिकल हैकिंग इज नेसेसरी एज इट अलाउ फॉर काउंटर अटैक against malicious hacker through anticipating the methods used to break into the system। एथिकल हैकिंग नेसेसरी है क्योंकि यह सिस्टम में ब्रेक लगाने, सेंध लगाने के लिए यूज की जाने वाली मेथड्स का अनुमान लगाकर मैलिशियस हैकर्स के अगेंस्ट काउंटर अटैक्स करने की परमिशन देता है। एथिकल हैकिंग इसी के लिए नेसेसरी है। अगर सीधी सी भाषा में समझे तो जैसे कोई अटैकर्स है, कोई हैकर्स है, तो उसको काउंटर अटैक देने के लिए ये परमिशन देता है कि आप उसे रोको, आप प्रोटेक्ट करो उसे, राइट। नेक्स्ट है रीजंस वाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स को ऑर्गेनाइजेशन क्यों रिक्रूट करता है, क्या कारण क्या है, तो कुछ रीजंस है। टू प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये हैकर्स को ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तक एक्सेस प्राप्त करने से रोकने के लिए होता है। टू अनकवर vulnerabilities इन सिस्टम एंड एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एज अ सिक्योरिटी रिस्क। सिस्टम में vulnerabilities को अनकवर करना और सिक्योरिटी रिस्क के रूप में उनकी पोटेंशियल का पता लगाना। नेक्स्ट है टू एनालाइज एंड स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर इंक्लूडिंग पॉलिसीज, नेटवर्क प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंड यूजर प्रैक्टिसेस। पॉलिसीज, नेटवर्क इन प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंड यूजर प्रैक्टिसेस सहित ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर्स को एनालाइज करना और मजबूत करना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच से बचने के लिए पर्याप्त प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करना। टू हेल्प सेफगार्ड कस्टमर डेटा, कस्टमर डेटा की सिक्योरिटी में मदद करने के लिए। और नेक्स्ट है टू एनहांस सिक्योरिटी अवेयरनेस एट ऑल लेवल इन अ बिजनेस। बिजनेस के सभी लेवल्स पर सिक्योरिटी अवेयरनेस इन्हांस होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अटैकर हैकर्स कभी भी, अटैक तो होते ही रहता है लेकिन हैक करने से बचाया जा सकता है। यही कुछ रीजंस है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एथिकल हैकर्स को रिक्रूट करता है। अब नेक्स्ट है अब जैसे आप बोलोगे ना, जैसे आप हैकिंग सीखते हो और उसे आप आपके रिलेटिव्स या फिर घर के आसपास के लोगों को अब जैसे ही पता चलता है ना कि आप हैकिंग कर रहे हो, हैकिंग सीख रहे हो या फिर आप एक हैकर हो,
तो वो क्या करते हैं ना, इसे हैकिंग, हैकर, टू हैक, क्रैकर, अटैकर्स, इन सब को ना बस एक ये इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज से ही जोड़ देते हैं उसे। बस हैकिंग, हैकर बोल दिए, वर्ड सुन लिया, मतलब हाँ भाई ये गलत काम करता हुआ, गलत बंदा है ये, हैकिंग करता है, हैक कर लेगा कुछ भी। ऐसा नहीं होता है। ये हैकर्स का यहाँ पे यही समझाया गया है। कुछ टर्म है जो अलग अलग बताता है, अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। जैसे हैकर है, ये रेफर करता है टू अ पर्सन हु एंजॉय लर्निंग द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड स्ट्रेचिंग देयर कैपेबिलिटीज। हैकर एक ऐसे इंडिविजुअल्स को रेफर करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के डिटेल से सीखने और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में बढ़ाता है। इसके बाद एक वर्ड टू हैक, ये डिस्क्राइब करता है द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोग्राम और रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू मेक इट बेटर और मोर एफिशिएंट इन अ न्यू इनोवेटिव वेज। तो हैक जो है वह रेफर करता है न्यू प्रोग्राम के तेज़ी से डेवलपमेंट या मौजूदा सॉफ्टवेयर के रिवर्स इंजीनियरिंग को नए और इनोवेटिव तरीकों से बेहतर या अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए। ये वर्ड इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। टर्म क्रैकर एंड अटैकर, नाम से ही क्लियर है, ये क्रैकर और अटैकर ये गलत ही करते हैं। अब जैसे कोई प्रीमियम सॉफ्टवेयर उसे कोई क्रैक करके आपको देता है, तो यही काम है ये क्रैकर। वो प्रीमियम फ्री में तो दे दिया, लेकिन बैकएंड में उसने कौन सा एग्जीक्यूटेबल कोड लगाया, क्या किया, वो तो आप देखते नहीं हो ना। आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेते हो अपने लैपटॉप, पीसीज, जहाँ भी। और वो क्या होता है उसमें, अगर बैकएंड में अगर कुछ ऐसा कोड लगा ना, तो वो एग्जीक्यूट होकर आपके सिस्टम का सारा इन्फॉर्मेशन ले लेगा, सिस्टम का एक्सेस ले लेगा। फिर आपका सिस्टम बार बार वो जब भी आप ऑन करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसके पास एक्सेस जाता रहेगा, परमानेंट एक्सेस मिल जाता है उसे। ये वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन हु एम्प्लॉय देयर हैकिंग स्किल्स फॉर ऑफेंसिव पर्पसेज। क्रैकर और अटैकर उन इंडिविजुअल्स को रेफर करता है जो ऑफेंसिव पर्पस के लिए अपने हैकिंग स्किल्स का यूज करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है टर्म एथिकल हैकर, रेफर्स टू सिक्योरिटी प्रोफेशनल who employ their hacking skills for defensive purpose। एथिकल हैकर टर्म जो है वो उन सिक्योरिटी प्रोफेशनल को रेफर्स करता है जो डिफेंसिव पर्पस के लिए अपने हैकिंग स्किल्स को एम्प्लॉय करते हैं। ये डिफेंड करते हैं हैक होने से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक होने से। तो ये था कुछ एथिकल हैकिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड, फैमिली, सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।